हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं समझते हैं। हमारे पास में है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में हमने लगभग सभी कुछ जान लिया था कि किस तरीके से हमने उसको बेस्ड ऑन टर्म्स डिवाइड किया, बेस्ड ऑन हमने उसको डिग्री डिवाइड किया। उसके बाद हमने उसके बारे में थोड़ा सा टर्म्स के बारे में सीखा कि कितने टर्म्स होते हैं, कैसे लाइक टर्म्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, जो अनलाइक टर्म्स होते हैं वो कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करने के लिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के लिए एक्सरसाइज है 2.2। बच्चों इसमें क्या है, इसमें सभी के लिए हमारे पास में हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही इस्तेमाल किए जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कि क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स यहाँ पर हमारे पास में बच्चों क्या है, x² - 2x - 8। यहाँ पर क्या है 4x² - 4s + 1। यहाँ 6x की पावर 2 -3 - 7x। यहाँ पर 4u² + 8u t² - 15 और 3x² - x - 4। मीन्स यहाँ पर सभी जगह हमें क्या बोला गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही बात की गई है। मीन्स यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात की गई है, तो आइए समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। यानी कि क्या, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फॉर्म होती है बच्चों वो होती है ax² + bx + c। इस तरीके से होता है हमारे पास। मीन्स क्या होगा कि सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखी जाएगी, मीन्स पावर 2, फिर उसके बाद पावर 1 वाला टर्म्स आएगा, और उसके बाद हमारे पास में आएगा कांस्टेंट टर्म। बात समझेंगे हम बच्चों। अब बच्चों यहां पर क्या होता है कि हमने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि जितनी पावर डिग्री जितनी होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस भी होते हैं। मीन्स यहां पर हमारे पास में इस पॉलिनोमियल के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे इनके दो जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। अब हमारे पास में जब इसके 2 जीरोस होते हैं तो हम उनको फाइंड करेंगे, और उनको किस तरीके से फाइंड किया जाता है अभी सीखेंगे उसके बारे में। और उससे पहले हमें क्या समझना है कि हमारे पास में जो जीरोस आए हैं कि क्या वो सही हैं या गलत हैं। मींस यहां पर हम अपने जीरोस को कहने वाले हैं, हमारे जो जीरोस होंगे हम उनकी नेमिंग करेंगे बच्चों। पहला जीरोस जो होगा उसको हम हमेशा अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अल्फा कहेंगे। बुक के अंदर ऐसे बनाया जाता है, मींस थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। उसके बाद अब हमारे पास में क्या होगा, दूसरा जीरो उसको हम कहेंगे बीटा। बात समझेगी नहीं समझे बच्चों, ये हमारे पास में अल्फा होता है और ये हमारे पास में बीटा होता है। बात समझेंगे मुझे। अच्छा क्या होगा बच्चों, तो ये हमारे पास में अल्फा और बीटा हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास में 2 जीरोस हमारे पास में हुए। तो मींस हमारे पास में ये जीरोस जो हैं ये हमारे पास में वाकई सही हैं या गलत हैं, इसकी चेकिंग आएगी, यानी कि वेरिफिकेशन आएगी। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें चाहिए होंगे कोएफिशिएंट। अब समझ गए आप, हमने लास्ट क्लास में कोएफिशिएंट के बारे में क्यों बताया था आपको, तो कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। मींस यहां पर हमारे पास में कुछ कोएफिशिएंट होंगे, हम जानेंगे कि क्या क्या कोएफिशिएंट होंगे बच्चों। हमारे पास में हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², मींस x² का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x, और इसके बाद हमारे पास में आएगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बच्चों x² का कोएफिशिएंट को हम यहां पर जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा है a कहा है, और यहां पर हमने b कहा है, और यहां पर हमने c कहा है। बच्चों ये जो a b c हैं ये हमारे पास में आर इंटीजर्स। क्या है बच्चों, ये इंटीजर्स हैं हमारे पास में। मींस इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी को नॉर्मली हमारे लिए अल्फाबेट्स जो दिए गए हैं वो हमारे नंबर्स के लिए लिए गए हैं, मींस उनकी कोई वैल्यू है। मींस यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए हमने ए बी सी लिखा है, वरना आपके क्वेश्चंस में या तो कुछ नहीं होगा या 2 या 8 इस तरीके से नंबर आएंगे। मींस वही हमारे पास में कोएफिशिएंट कहलाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x² को ही हम a कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x को हम b कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम c कहते हैं। मींस बच्चों अगर आपको वेरिफिकेशन करनी हो, क्या करना हो बच्चों, वेरिफिकेशन करनी हो, वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास में टॉपिक क्या होगा बच्चों, अगर आपने जो जीरोस निकाले हैं अल्फा और बीटा निकाले हैं, मींस उनका जो सम है वो -b/a के इक्वल होना चाहिए। मींस सम ऑफ जीरोस जो होगा माइनस
कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मींस अगर आप x के कोफिशिएंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, x के कोफिशिएंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें और माइनस साइन ले लें, ये माइनस इस फॉर्मूले का ही है। अगर इन दोनों की वैल्यू वही आती है जो जीरोस का सम आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो आपने जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। एक और वेरिफिकेशन होती है अल्फा इंटू बीटा। मींस अगर सम ऑफ प्रोडक्ट इतना है तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। मींस बच्चों ये तो हम अपनी तरफ से नहीं लिखते, यहाँ तो नंबर लिखे हुए होते हैं, इसका मतलब ये कैलकुलेशन तो हमेशा सही होगी, मगर ये जो जीरोज हैं अगर ये इसके बराबर शो नहीं होते तो मींस हमारे जो जीरोज आए हैं वो बिल्कुल गलत आए हैं। ठीक है, हमारे पास में जीरोज सही होने का मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होनी चाहिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे पास में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस तरीके से होना चाहिए। अगर हमारे पास में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है तो इसका मतलब हम अगर उनका वैल्यू वही आ रही है तो इसका मतलब वेरिफिकेशन हो चुकी है, हमारे जीरोज सही हैं। हमें जीरोस फाइंड करने के लिए अब करना क्या होगा, प्रोसेसिंग समझते हैं। बेटा सबसे मेन टॉपिक है, इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन 9th क्लास में भी थे ऐसे, हमने इनको 9th क्लास में भी किया था। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में जो जीरोस होंगे वो हमें किस तरीके से फाइंड करने हैं। मीन्स बच्चों क्या रखना है, हमें ये याद रखना है कि जिस तरीके से कोई भी अगर हम बात करते हैं तो मीन्स हमारे पास में बच्चों जब कोई भी नंबर मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म से ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब अगर हमारे पास में ये इस तरीके से फॉर्म है तो हम कुछ पहले बात समझते हैं। बच्चों जब दोनों ही प्लस होते हैं या दोनों ही माइनस होते हैं तो उनकी एडिशन होती है। मीन्स प्लस में प्लस का आंसर आता है और माइनस में माइनस का आंसर आता है। बात समझने के लिए हम देख, मीन्स एडिशन क्या कहता है, एडिशन ये कहता है कि जब दोनों ही टर्म हमारे पास में ऐड करने के लिए हमारे पास में दोनों ही टर्म पॉजिटिव हैं, मीन्स क्या करना है कि आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर जैसे 2 + 5 है तो मीन्स 2 + 5 7 हो जाएंगे और -2 - 5 होते तो माइनस का 7 हो जाता। इसका मतलब अगर हमारे पास में दो टर्म्स का सम पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव है दोनों, और दो टर्म्स का सम नेगेटिव है तो मींस वो दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं। बात समझेंगे नहीं समझे? अच्छा, अगर हम इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन कर देते, अगर हम इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन कर देते तो क्या बनता बच्चों? अगर हम इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन कर देते तो प्लस प्लस भी प्लस ही होता है और माइनस माइनस भी प्लस ही होता है। मीन्स मल्टीप्लीकेशन एक अलग बात होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक अलग बात होती है। अगर आपको ये क्लियर है तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? मगर क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन की कंडीशन कहां पर लगती है? सब्ट्रैक्शन की कंडीशन कहां पर लगती है हम समझेंगे। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन वहां पर लगती है जहां पर एक टर्म प्लस का और एक टर्म माइनस का हो या माइनस का और प्लस का हो। अगर प्लस का टर्म बड़ा है तो प्लस का आंसर और माइनस का टर्म बड़ा है तो माइनस का आंसर। मगर जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन्हीं टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हमारे पास में माइनस आ जाता है। बात समझेंगे हम जरा इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं और अच्छे से किस तरीके से, बिल्कुल समझ आना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अच्छा तो देखो हमने क्या कहा बच्चों, 2 प्लस के हैं और प्लस के 5 हैं तो कितने हुए? प्लस के 7 और माइनस के 2 और माइनस के 5 हैं तो हो जाएंगे माइनस के 7। ये हमारे पास में कंडीशन लगी है एडिशन की। अब अगर हमारे पास में मल्टीप्लाई ही कर लिया जाता, इनको क्या कर लिया जाता? मल्टीप्लाई कर लिया जाता। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया जाता तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है बच्चों? मल्टीप्लाई में क्या हो जाता? मल्टीप्लाई में हो जाता कि हमारे पास में 2 × 5, 2 5 10 हो जाते हैं, क्योंकि दोनों प्लस के थे इसलिए प्लस का ही आंसर आता। मगर माइनस के 2 और माइनस के 5 होते तो माइनस के नहीं बल्कि प्लस के 10 होते। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मीन्स जब इन टर्म्स को नॉर्मल ऐड किया जाता है तो प्लस में प्लस आता है, माइनस में माइनस आता है, और जब इन्हीं टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो दोनों में ही पॉजिटिव बन जाता है। बात समझेंगे नहीं समझे? अब अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास में नॉर्मल
प्लस का 5 होता और माइनस का 2 होता तो यहाँ 3 हो जाता, और अगर हमारे पास में यहाँ माइनस का 5 होता और प्लस का 2 होता तो माइनस का 3 हो जाता। मीन्स जब एक टर्म प्लस और एक माइनस होता है तो सब्ट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है। और अगर हमारे पास में इन्हीं की मल्टीप्लीकेशन कर दी जाती, इन्हीं की अगर हमारे पास में 5 की मल्टीप्लीकेशन -2 से कर दी जाती तो मीन्स क्या होता हमारे पास में प्लस माइनस माइनस 5 2 10 बनते, और वह यहाँ पर माइनस के 5 और प्लस के 2 होते तो प्लस माइनस माइनस और 5 2 10 तब भी बनते। मीन्स मल्टीप्लीकेशन में क्या बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में तो हमारे पास में दोनों में ही माइनस आ रहा है, मगर सब्ट्रैक्शन में एक बार प्लस आ रहा है और एक बार माइनस आ रहा है। सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें चेक करना होता है कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, ना इसमें देखते हैं, कहीं और नहीं देखते, सिर्फ सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। जब दो टर्म अलग अलग होते हैं, साइन के अलग अलग होते हैं, तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है और जो बड़ा होता है उन्हीं का साइन लिया जाता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस तरीके से आ जाते हैं। बच्चों अगर आपके पास में ये माइंड के अंदर कुछ बातें बैठी हुई हैं तो मतलब आप ये क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा टॉपिक और समझते हैं कि क्या है हमारे पास। बच्चों आपके पास क्या होगा कि कुछ कंडीशंस आएंगी, मींस सबसे पहले हमें कंडीशंस जो लगानी है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन की लगानी है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन अपने आप वेरीफाई करनी है। मींस बाद में चेक करना है कि वो कंडीशन कहां पर वेरीफाई हो रही है। मींस बच्चों आपको ये कहा जाए कि ऐड करने के बाद आपको नंबर चाहिए 5x। क्या नंबर चाहिए? 5x चाहिए। तो क्या आप 6 में कोई नंबर ऐड करेंगे और वो 5 हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ऐड करना है ना आपको, तो ऐड करने के लिए अगर ये प्लस का आंसर आ रहा है इसका मतलब दोनों ही टर्म प्लस के होंगे। मींस अगर आप 1x में 4x प्लस करेंगे या 2x में 3x प्लस करेंगे और अगर इसके आप आगे चलेंगे तो वो 3x प्लस 2x हो जाएगा और 4x प्लस 1x हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई 4 नंबर और हों तो हमें बता दो। और ये 2 नंबर तो रिपीट हो रहे हैं, ये वही है और ये भी वही है। मींस क्या हुआ बच्चों? मींस ये हुआ हमारे पास में कि ये 2 ही नंबर हैं। सिर्फ 2 कंडीशन के अलावा अगर और कोई कंडीशन है 5x को लाने की तो हमें बता सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? मींस क्या है कि अगर आपको 5 ही लेके आना है तो 1 या 4 या 2 या 3, इसके अलावा और कोई नंबर प्लस करके नहीं आ सकता। मींस नॉर्मल एडिशन चाहिए, कोई भी कैलकुलेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। दोनों ही टर्म पॉजिटिव और ऐड करने के बाद हमारे पास में आना चाहिए कितना? 5 आना चाहिए ऐड करने के बाद। मींस बात समझेंगे नहीं समझे? अच्छा, यहां पर अगर हमें यह कहा जाता कि माइनस का 5 चाहिए, कैसा चाहिए बच्चों? माइनस का 5x चाहिए, तो हम यहां कह सकते थे माइनस का x माइनस के 4x और माइनस के 2x और माइनस के 3x, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होंगी। बात समझे कि नहीं समझे? मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन तो ऐसे, यानी कि एडिशन की कंडीशन ऐसे चेक करनी पड़ती है, जो भी नंबर हमें बोला गया बस उसको ब्रेक कर लेना है। अगर आपको 10 बोल दिया जाता तो 9 और 1 या 1 9, 2 8, 7 3 और 6 4 और 5 5। अगर आप इसके आगे चलेंगे तो कंडीशन रिपीट हो जाएगी फिर से। अगर आपको ये बोला जाए कि 20 लेके आना है तो 1 में 19, 18 में 2, उसके बाद 3 में 17, 4 के साथ 16 और 5 के साथ 15 और 14 के साथ 6 और 13 के साथ 7 और 12 के साथ 8 और 9 के साथ 11 और 10 के साथ 10। मगर जैसे आप इसके साथ चलेंगे, आगे चलेंगे तो कंडीशन रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाफ के बाद से कंडीशन रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब एडिशन में हमेशा दोनों नंबर आपके छोटे होंगे। मगर सब्ट्रैक्शन करने के लिए अगर सब्ट्रैक्शन की कंडीशन लग रही हो, तो सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में आपको ये बोला गया कि माइनस का 9x आंसर आया या 5x ही मान लेते हैं, माइनस का 5x आंसर आया। तो माइनस का 5x होने का मतलब ये है कि माइनस के 6x में से प्लस का 1x घटा होगा, तभी तो माइनस का 5x बचा होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अगर हमारे पास में माइनस के 7x में से प्लस के 2x घटाए होते तभी तो माइनस के 5 बचेंगे। अगर माइनस के 8x में से हमने यहां पर कितने घटाए होंगे? 3x घटाए होंगे, तभी तो हमारे पास में 5x आए होंगे। इसका मतलब माइनस के 9x में से अगर हमने 4x घटाए होंगे तभी तो 5x आए होंगे। मीन्स 10x में से प्लस के 5x घटाए होंगे तभी तो 5x आ सकते हैं। अगर 11x से 6x घटाएंगे तभी तो 5x आ सकते हैं। अगर 12x से अगर हमने 7x घटाए होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? तभी तो 5x आ सकते थे। मींस
सब्ट्रैक्शन के लिए अनलिमिटेड कंडीशन हो सकती है, बट पहला नंबर उसी से बड़ा लिया जाएगा और उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो बच सकता है। अगर हम -4 में से कुछ घटाएं तो क्या हमारे पास में -5 आ सकते हैं? नहीं आ सकते। मीन्स हमें एक प्लस सब्ट्रैक्शन कंडीशन के लिए एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव लेना जरूरी है, जिसमें से पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला बड़ा होगा और पॉजिटिव वाला छोटा होगा, तभी हम दो टर्म्स की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? अगर हमारे पास में सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना बच्चों, सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर 5x आ रहा होता सिर्फ, तो हम 6x में से 1x घटा रहे होते, 7x में से 2x घटा रहे होते, यानी कि माइनस के छोटे हो जाते हैं और प्लस का बड़ा, क्योंकि आंसर पॉजिटिव का बड़ा है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर पॉजिटिव का आंसर है तो पॉजिटिव वाला बड़ा और नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाला बड़ा। अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं धीरे धीरे तो हम अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, पहले उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। पहली बात क्या करना होगा बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना होगा, और उसके बाद जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो हम उसको जीरोस फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन समझेंगे कि वो किस किस तरीके से हमें करनी है। तो उसके लिए मेन रूल ये होंगे, या तो हमें एडिशन करके कोई नंबर लाना होगा या सब्ट्रैक्शन करने के बाद कोई नंबर लाना होगा, और मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन उसी के अंदर ढूंढेंगे, जैसे 4 1 4 2 3 6। मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन अपने आप ही वेरीफाई होगी, जहां पर वेरीफाई होगी वही वैल्यू यूज करेंगे। आइए समझते हैं कि कैसे करना है उसको आगे। ठीक है, बात समझेंगे नहीं हम जब बच्चों? अच्छा, यहां पर हम समझते हैं, इसको हम बना रहने देते हैं अभी और समझ आएगा इसके, इसी से रिलेटेड हमने ऐसा क्यों किया। बच्चों सबसे पहला वाला पार्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x² माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है बच्चों, क्या ये स्टैंडर्ड में है? x² x और नॉर्मल मीन्स ये स्टैंडर्ड में है। यहां पर सबसे पहले बच्चों एक रफ वर्क करते हैं हम, यहां पर लिखते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मींस 8 है और ये माइनस का 8 है, माइनस प्लस माइनस और 8 1 जा 8x²। जब यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है और 8x²। ठीक है, बात समझ में? अगर यहां पर बेटा पॉजिटिव आता तो हम यहां पॉजिटिव यानी कि ऐड लगाते, अगर यहां माइनस आया तो यहां सब्ट्रैक्शन का लॉ लगेगा। मींस कौन से साइन को देखे, क्योंकि इसकी ये पूरा -8 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² आएगा, और यहां पर माइनस आया है तो हम सब्ट्रैक्शन की कंडीशन लगाएंगे। बात समझेंगे हमसे? और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में बीच वाला टर्म आना चाहिए, -2x आना चाहिए। अच्छा बच्चों, अभी हमने सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सिखाई थी आपको, तो सब्ट्रैक्शन करना है और -2x लाने हैं। मींस क्या हुआ बच्चों, माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, और आपको 3x में से 1x प्लस का घटाएंगे तभी तो -2 बचेगा। अगर हमारे पास में -4x होता और हम 2x घटा देते तभी तो 2x बचता हमारे पास में। हमारे पास में -5x होता और प्लस का 3x कर देते तभी तो हमारे पास में 2x होता। अगर 6x कर देते और 4x कर देते तभी तो हमारे पास में 2x बचता। मींस यहां पर हमारे पास में बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। मींस हमारे लिए वो कंडीशन वेरीफाई होगी जो इस मल्टीप्लीकेशन को वेरीफाई कर दे। तो जरा देखते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3x², नहीं ये गलत हो गई, ये हमारे पास में वेरीफाई नहीं किया इसने, हमारे पास में इसने वेरीफाई नहीं किया। 4 2 जा 8 बच्चों, जरा ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 और x² मींस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, यहां पर x में x² हो जाता है। मींस ये कंडीशन 5 3 जा 15 है, 6 4 जा 24 मींस ये वाली कंडीशन हमारे पास में बिल्कुल सही है, ना ये वेरीफाई करेगी ना ये वेरीफाई करेगी। मींस हम क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन समझनी है बस, हमें करना क्या है, x², इस बीच वाले टर्म की जगह जो हमने कंडीशन बनाई है ये लिखेंगे 4x + 2x - 8। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा तो देखो बच्चों क्या है, ये इतना टर्म और इतने टर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। ये x² है, मींस x² का तो मतलब ये होता है ना, x² का तो मतलब x × x होता है। मींस इसमें 2 बार x है और इसमें 1 बार x है, तो बच्चों कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब जो इसमें भी और इसमें भी हो बाहर निकाल के रख लेते हैं, जो बचा हुआ पार्ट होता है वो रख देते हैं। मींस यहाँ x² में 2x थे तो 1 बाहर ले लिया हमने, तो 1 बचा होगा अंदर। यहाँ से कितना बचा बच्चों, 1 बचा, और माइनस की जगह माइनस और x बाहर चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, 4।
इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर प्लस जो भी साइन होगा वो यहाँ पर लगाया जाएगा, जो साइन यहाँ पर बीच में होगा वो लगाया जाएगा। और उसके बाद ये देखो बच्चों 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8, मीन्स 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। इसका मतलब ये 4 × 2 है एक तरीके से। तो 2 हमने बाहर ले लिया और जैसे 2 बाहर लिया तो यहाँ से x बचा और यहाँ से हमारे पास में माइनस की जगह माइनस और यहाँ से बचा 4। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमने किया कि इतने टर्म्स को एक मान लिया और इतने टर्म्स को एक मान लिया, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा था। इधर भी x - 4 लिखा हुआ है और इधर भी x - 4 लिखा हुआ है, तो x - 4 हमने बाहर ले लिया कॉमन, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा हमारे पास में +2। ठीक है, इस पूरे टर्म में से जब x - 1 हटा दिया तो x बचा x - 4 और x - 4 हटाएंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ x बचा और प्लस और ये 2 बच गया, मीन्स ये 2 ब्रैकेट आ जाते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई? अब इसके आगे का प्रोसेस क्या करना है, यानी कि हमें यहां से करना है x - 4 = 0 और x + 2 = 0। जीरोस फाइंड करने के लिए या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। तो मीन्स यहां से बच्चों x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू इधर चली जाएगी, कितना हो जाएगा 4, और यहां से x की वैल्यू इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 2। मीन्स अल्फा की वैल्यू बच्चों आई है 4, पहला जीरोस, और दूसरा जीरोस आया है बच्चों हमारे पास में -2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमें क्या करना है बच्चों, वेरिफिकेशन करनी है। क्या करनी है बच्चों, वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे बच्चों, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हमें बताना था फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मींस वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें जीरोस और उसके बीच में, यानी कि सम ऑफ जीरोस बच्चों क्या होता है, -b/a। तो अल्फा कितना है बच्चों 4 और ये कितना है -2, ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना होया बच्चों 2। अगर बच्चों ये 2 नहीं आया तो आंसर गलत हो जाएगा, समझ लेना। माइनस b की वैल्यू बताएंगे, तो b क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x। हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारे पास में बच्चों, ax² + bx + c। तो x के साथ जो है वो b है, तो यहां पर x के साथ -2 है, मींस -2 ऐसा कैसा लिखा जाएगा। और a का मतलब a की जगह कुछ है ही नहीं तो 1 है, तो मींस यहां पर 1 हो गया, और ये माइनस माइनस +2 और 1 से कोई मतलब नहीं है, तो दोनों का आंसर 2 आया। इसका मतलब ये जीरोस बिल्कुल सही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में अगर हम बात करते हैं किसकी, अल्फा × बीटा की बात करते हैं, तो वो आया है हमारे पास में c/a आना चाहिए। तो मींस हमारे पास में अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 और इसकी वैल्यू कितनी है -2, मींस ये कितना हुआ 4 2 जा 8, माइनस के 8 हो गए। और यहाँ से c की वैल्यू बच्चों कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, देखो c यहाँ है तो ये है -8 और अपॉन में 1, तो मींस -8 ही बचेगा, और ये हमारे पास में वेरीफाई हो चुकी है। बात समझे नहीं समझे? अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो वेरिफिकेशन हो चुकी है, वरना वेरिफिकेशन नहीं मानी जाती। इतनी बात समझ में आई? पहला पार्ट समझ आया, क्वेश्चन समझ आया बच्चों आपको क्या करना है। अभी दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास में। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास में 4s² - 4s + 1। ठीक है, यहां पर फिर से हमें वही काम करना है, मल्टीप्लीकेशन का। क्या करना है, फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करनी, तो ये बच्चों प्लस है इस बार, तो प्लस, इसका मतलब ये आया 4s², पॉजिटिव का आया। अच्छा बच्चों, तो एडिशन लिखेंगे या सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉजिटिव की है, और मल्टीप्लिकेशन जब पॉजिटिव की होती है तो हमें क्या करना पड़ता है ना बच्चों, ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, ऐड करना पड़ता है, और ऐड करने में बीच वाला टर्म लाके रखना होता है, तो -4s आए। मीन्स ऐड करने के बाद बच्चों माइनस का टर्म आ रहा है इस बार, मीन्स क्या कहता है कि माइनस के ही होंगे दोनों टर्म। क्या होंगे बच्चों, माइनस के ही होंगे दोनों टर्म, क्योंकि माइनस का 4s चाहिए। तो माइनस का 4s लाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, 3s में एक s जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4s, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं ना दोनों। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें -2s और -2s बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 4s हो जाएगा। मींस यहां पर इसके अलावा कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। अगर इसको 3 करेंगे तो, इसको 1 करेंगे तो इसको 3 करना पड़ेगा। मींस ये 2 ही कंडीशन है, इसके अलावा इसके अंदर कंडीशन है नहीं। एडिशन के अंदर ज्यादा कंडीशन होती नहीं है। इसका मतलब यानी कि इसमें से कोई एक कंडीशन वेरीफाई करेगी हमारी इस कैलकुलेशन को।
तो बच्चों क्या हमने देखा कि माइनस माइनस प्लस और 3 1 3 क्या वेरीफाई किया? नहीं किया, मगर माइनस माइनस प्लस और 2 2 4 और ऐसे ऐसे स्क्वायर मीन्स ये कंडीशन वेरीफाई कर दी है। मीन्स हम यहां पर करते क्या है बच्चों, हम लिखते हैं 4 और एस स्क्वायर माइनस जो बीच वाला टर्म होता है जो हमने स्प्लिट किया है 2s माइनस 2s, हमें वो लिखना होता है, ठीक है, और हमारे पास में प्लस 1 लिख दिया जाता है। इसके बाद यहां पर हमारे पास में दो टर्म्स डिवाइड हो जाते हैं। मींस यहां से हमने क्या देखा बच्चों, ये 2 2 4 होता है, इसीलिए 2 कॉमन, s यहां भी है और s यहां पर भी है तो कॉमन हो जाता है, तो यहां से एक 2 बचेगा और एक s बचेगा, माइनस ये 2 भी कॉमन और s भी कॉमन, मींस 1 बचा। मीन्स बच्चों बाहर माइनस जो साइन यहां होता है वो लिख देते हैं, मगर जो अगर माइनस बाहर लिखा है तो अंदर वाले ब्रैकेट में साइन चेंज किया जाता है। अब जब इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें s है, इसमें नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 बाहर लिख लेते हैं और इसको 2s माइनस 1 ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। बस साइन चेंज करेंगे क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए अंदर प्लस आ गया हमारे पास में। यहाँ से 2s माइनस 1 और यहाँ से हमारे पास में 2s माइनस 1, ये बचा हमारे पास में और माइनस 1 बचा। मीन्स 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ से 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। बच्चों हमने क्या किया, इसके बराबर में भी 0 रखा, इसके बराबर में भी 0 रखा और ये 1 इधर आया, माइनस का था प्लस हो गया और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में था इधर डिवाइड में आ गया और यहाँ पर बीच में और लिखना होता है, ठीक है। 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। मीन्स यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी 1/2 आई है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 आई है। पहली वैल्यू भी 1/2 और दूसरी वैल्यू भी 1/2। हमने कहा था ना कि वो कभी कभी पैराबोला टच करके चला जाता है एक्स एक्सिस को, ये वही है। बात समझेंगे नहीं मुझे? अच्छा, अब हमने क्या करना है बच्चों, वेरिफिकेशन करनी है। क्या करना है बच्चों, वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास में बच्चों क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। तो 1/2 प्लस 1/2, तो बच्चों 2 एलसीएम हो गया 1 प्लस 1, तो बच्चों ये कितना आया 2/2 और ये आंसर आ गया 1। मीन्स इनका आंसर आना चाहिए 1। मीन्स बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी माइनस बी है ना, माइनस, तो यहाँ से बच्चों ये हो जाता है bx, मीन्स s की वैल्यू यानी कि यहाँ पर -4, मीन्स -4 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4, तो मीन्स 4/4 मीन्स आंसर कितना आया 1। तो मीन्स ये भी 1 आया है और ये भी 1 आया है, इसका मतलब ये दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। और अल्फा इंटू बीटा माइनस के c अपॉन a के इक्वल होने चाहिए, मगर हमारे पास में तो 1/4 और 1/2 आया है, मल्टीप्लीकेशन में 1/4 हो जाएगा और माइनस c की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 और यहाँ से a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4, सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/4। ठीक है बच्चों, क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इनकी भी कितनी आई हमारे पास में 1/4 आई है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसके आगे चलते हैं, हम देखते हैं फिर आगे हम थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास में, थर्ड समझते हैं। हमारे पास में बच्चों 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, क्या ये स्टैंडर्ड में है? x² x और कांस्टेंट, ये x² कांस्टेंट और x, मीन्स ये स्टैंडर्ड में नहीं है बच्चों, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3, मतलब हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड में बना दिया। अब हम अपने प्रोसेसिंग पर चलते हैं। हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम? मल्टीप्लीकेशन लिखी हमने और मल्टीप्लीकेशन में देखा क्या, हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस और यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, 3 6 18 और x² आ गया। अच्छा बच्चों, माइनस आया है मल्टीप्लीकेशन में, माइनस आया है, मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव आता तो ऐड लिखते थे, मल्टीप्लीकेशन में माइनस आया है तो हम सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। और सब्ट्रैक्शन जैसे ही हमने लिखा तो हमें बीच वाला टर्म लाना होता है, यहाँ पर ये था हमारे पास में माइनस के 7x। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे और वो पॉजिटिव आएगा तो ऐड लिखेंगे, अगर नेगेटिव आया तो सब्ट्रैक्शन लिखेंगे और बीच वाला टर्म ही यहाँ पर लिख देंगे। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद माइनस का आंसर आ रहा है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर आंसर माइनस का है तो माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है, मीन्स यहाँ पर हमारे पास में 7x है। तो बच्चों 8x में से प्लस का x तो माइनस के 7, माइनस के 9x में से प्लस के 2x,
तो प्लस का माइनस का 7, माइनस के 10x में से प्लस के 3x तब भी माइनस के 7, माइनस के 11x से प्लस के 4x तब भी माइनस के 7। मगर कंडीशन वो ली जाएगी जो हमारी मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करेगी। क्या 8 1 8 करती है, 9 2 18 करती है, और 10 3 30 और 11 4 44 मीन्स, यानी कि हमारे पास में ये कंडीशन बिल्कुल हमारे दोनों चीज़ों को वेरीफाई कर रही है। हमने लगाया सब्ट्रैक्शन के ऊपर, मगर मल्टीप्लिकेशन का एक नंबर अपने आप ही उसके अंदर से मिल जाता है। फैक्टराइज वैक्टराइज मत करना, फंस जाओगे फैक्टराइज में, ठीक है। ये समझो, ये वाला समझो। लोग कहते हैं फैक्टराइज करके मिल जाते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसमें फैक्टराइज ऐसे होते हैं कि वहां पर आंसर मिलेगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर बिल्कुल सिंपली है, सब्ट्रैक्शन के बेस पर ढूंढो, मल्टीप्लिकेशन अपने आप ही मिल जाएगी। बात समझेंगे समझे? अच्छा बच्चों, तो हमने क्या किया, यहां से हमने 6x को पहले लिखा। अब ये जो बीच वाले टर्म थे हमारे पास में आए हैं 9x प्लस के 2x और माइनस के 3, हमने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने यहाँ पर बच्चों क्या देखा, x कॉमन, और क्योंकि ये भी 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 भी कॉमन हो गया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है? यहाँ 3x हो गया और यहाँ से हमारे पास में 6x² और ये 9x था, तो मीन्स 3 कॉमन आया, तो 3 2 6 होते हैं, तो 2 बचेगा और एक x बचेगा, और माइनस यहाँ 3 3 9 बचेगा और x कॉमन ले लिया गया है, और प्लस बच्चों 2 है 2 नहीं है, x है x नहीं है, 3 है 3 नहीं है, मीन्स कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, और बच्चों बाहर प्लस होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, यहाँ पर साइन चेंज नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ से बच्चों क्या हुआ, 2x - 3 और 2x - 3, तो 2x - 3 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, और यहाँ से 3x + 1 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है तो इसके आगे का पार्ट क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ से बोलना है 2x - 3 = 0, और यहाँ से और लगाना है, और 3x + 1 = 0, और 2x = 3 और x = 3/2। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों बात कितनी होगी हमारे पास में, यहाँ 3x = -1 और x की वैल्यू -1 आ जाएगी, अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, मीन्स अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों वेरिफिकेशन करनी है, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3, मीन्स यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 2 6 और 3 3 9 -2 1 2, मीन्स यहाँ पर हमारे पास में आएगा 7/6। अब यहाँ पर हमारे पास में बच्चों -b कितना है, -b कितना है, -b का मतलब होता है -7, माइनस और -b, मीन्स यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, माइनस पहले ही, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, और माइनस माइनस प्लस, और ये आया 7/6, तो ये 7/6 आ गया। बच्चों ये वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें, किन दोनों की, 3/2, अल्फा की वैल्यू 3/2 और -1/3, मीन्स 3 से गया 3 कट, 1/2 बचेगा, मीन्स यहाँ c की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3 और a की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 1 3 3 2 6, यानी कि -1/2, मीन्स ये भी वेरीफाई हो चुकी है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आए बच्चों, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको इतनी वैल्यू समझ में आ गई है तो बिल्कुल क्लियर है, आगे करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसके बाद करेंगे, पहले ये कर लेते हैं क्योंकि ये 3 टर्म्स वाला है, 2 टर्म्स वाले हैं, तो 2 टर्म्स वाले बाद में करेंगे, पहले 6 वाला करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। यहां से हमारे पास में बच्चों क्वेश्चन आया हमारे पास में -3x² -x -4। बच्चों मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² हो जाएंगे, और जब माइनस का आंसर आ जाता है तो सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, और इसके बाद हम ये बीच वाला टर्म यहाँ पर लिख देते हैं। माइनस का आंसर आना है तो -2x में से प्लस का x घटा दो, -3x में से प्लस के 2x घटा दो, और -4x में से प्लस के 3x घटा दो, और 3 4 जा बच्चों
3 4 दा बच्चों हमें तो 12 लाना था, तो हमें तो यहीं पर आंसर मिल गया, इसके आगे आने की जरूरत नहीं है। मींस अगर इनमें से माइनस करेंगे तो 1x बचेगा और इन दोनों करेंगे तो 12 बचेगा। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन को अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन अपने आप ही मिल जाती है। मींस यहां पर हमने क्या किया 3x²। अब हमने क्या किया माइनस के 4x रखे, प्लस के 3x रखे और माइनस के 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? कुछ कॉमन नहीं है, x है बस, तो x यहाँ से 3 बचा और x बचा और -4 और प्लस कुछ कॉमन नहीं है 3x - 4। अगर हम इसको इधर इधर कर देते तो इधर 4 कॉमन आ जाता है, इधर से 3 कॉमन आ जाता है, तब भी आंसर सेम आता है और अब भी आंसर सेम ही आएगा। मीन्स यहाँ से हमारे पास में बच्चों 3x - 4 कॉमन हो गया और यहाँ से x + 1 हो गया हमारे पास में। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आए? तो 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0, ठीक है। और यहाँ से 3x = 4 और x = 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी क्योंकि ये राइट में चला जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है तो इसका मतलब ये अल्फा की वैल्यू 4/3 और ये बीटा की वैल्यू -1। मीन्स यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा = माइनस के b/a और अल्फा इंटू बीटा माइनस या c/a, यानी कि ये इसको वेरीफाई करना चाहिए। अब अगर हमारे पास में अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों -1, ठीक है। तो अपॉन में 1 रख देंगे हम, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, ये 4 - 3 हो जाएगा, मीन्स यहाँ से 1/3 हो जाएगा बच्चों माइनस। और यहाँ से बीटा की b की वैल्यू देखो जरा, b की वैल्यू कितनी है -1, मीन्स कितनी है -1 और अपॉन में a कितना है 3, मीन्स कितना आया 3, तो माइनस माइनस प्लस और 1/3 मीन्स ये भी 1/3 आया, मीन्स वेरिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है। अगर हमें अल्फा इंटू बीटा की देखनी हो बच्चों तो अल्फा कितना है 4/3 इंटू -1 और ये -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 4/3 ही बन जाएगा। और यहाँ से c कितना है -4 और a कितना है बच्चों 3 है, तो माइनस के 4/3 हो जाएगा। मीन्स ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गए, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होते तो आप हमें बताना फिर से कमेंट्स करके, ठीक है। उसके बाद हम फिर से एक बार और पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। 2 क्वेश्चन हमारे पास में रह गए थे बीच में, बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, दोनों ही अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होगा ज़रा ध्यान देना है बच्चों। जो पहला वाला क्वेश्चन है 4th वाला, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि 4u + 8u है, अगर आपके पास में कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, मतलब c वाला पार्ट नहीं है, तो करना कुछ नहीं, बस कॉमन ले लो। 4 कॉमन ले लिया, कितना कॉमन लेंगे बच्चों 4 कॉमन लेंगे और u कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बचा u + 8, u + 2 कितना बचेगा बच्चों? देखो ये 4 है, u है, u यहां भी है, 4 2 = 8 मीन्स ये 4 × 2 है, मीन्स 2 ही तो बचेगा यहाँ पर। 4 तो कॉमन ले लिया और एक u कॉमन ले लिया, यहाँ से एक u आ गया और एक 4 आ गया, मीन्स ये हो गया, बस ये 2 पार्ट बन गए हमारे पास में। तो 4u = 0 और u + 2 = 0 और करके, और यहाँ से u 0 के अपॉन में 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा और u -2 हो जाएगा। मीन्स अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। मीन्स अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा = माइनस के b/a और अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, मीन्स आंसर आया -2। मीन्स माइनस b की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ 8 और यहाँ से कितनी है a की वैल्यू 4, 4 2 = 8 मीन्स बराबर -2 आएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? अगर हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा देखना चाहते हैं तो हमारे पास में 0 × -2 और मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा और c/a, जो टर्म हमारे पास में है ही नहीं तो वो तो 0 है, तो इसका मतलब 0 में अगर हमने 4 रख भी दिया तो आंसर फिर भी 0 आएगा। मीन्स ये होती है वेरिफिकेशन। बच्चों बात समझ में आई कि इसकी किस तरीके से वेरिफिकेशन है, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर हमारे पास में, आपको क्या लग रहा था मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं, इसकी भी एक टेक्निक है, t² - 15। बच्चों क्या होता है, हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, ये कभी भी क्वेश्चन आता है ना तो देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म में बीच वाला टर्म गायब हो गया। जब ये ऐसा टर्म होता है जो 2 टर्म बचते हैं और इसको बोला जाए फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज का मतलब 2 ब्रैकेट बनाने हैं आपको और फिर 2 बार वैल्यू निकालनी है। मीन्स अगर यहाँ 16 होता बच्चों तो इसका ना 4 का स्क्वायर कर देते, मीन्स यहाँ पर ना हमें स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना है क्योंकि हमें पता है a² - b² एक बार प्लस कर दो
और एक बार माइनस कर दो। मीन्स अगर ये स्क्वायर नहीं बन सकता तो कोई बात नहीं, इसको अंडर रूट लगा दो और ऐसे स्क्वायर लिख दो, तो फिर तो स्क्वायर माना जाएगा। अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15 होता है। मीन्स यहां पर हमारे पास में टी स्क्वायर माइनस 15 का मतलब होगा एक बार हम इसको प्लस करेंगे और एक बार हम इसको माइनस करेंगे। कोई मल्टीप्लीकेशन, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी तक इन सभी क्वेश्चन के अंदर हम करते हुए आ रहे थे। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमने क्या किया, ये इस तरीके से कर लिया, तो टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 और लगाएंगे और t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से t की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 और यहाँ t की वैल्यू अंडर रूट 15 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास में अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस के अंडर रूट 15 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 15। अच्छा बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई हमारे पास में। अब हमारे पास में क्या हुआ कि जब हमारे पास में ये इतनी बात समझ में आ गई है तो हमें वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या बोला गया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होने चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 15 माइनस के और प्लस अंडर रूट 15। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, 0। क्या इसमें b वाला पार्ट है, जब बीच वाला पार्ट है ही नहीं तो माइनस 0 अपॉन में एक ही जगह अगर हम रख भी दें 1 तो इसका मतलब ये आंसर तब भी 0 आएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? अगर हम अल्फा इंटू बीटा करना चाहते हैं तो c अपॉन ए करना पड़ेगा और अल्फा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 है और बीटा की वैल्यू अंडर रूट 15 है, तो इसका मतलब 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है और 15 का 15 बचेगा और माइनस का आंसर आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर c की बात करें तो c हमारे पास में माइनस के 15 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये माइनस का 15 ही बचेगा। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से पहला क्वेश्चन तो हमारे पास में हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। हम आपको सबसे आसान वाला कैलकुलेशन सिखाएंगे जो बिल्कुल ही आसान है। एक फॉर्मूला याद रखना है बस आपको बच्चों और आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, मगर आपको उस क्वेश्चन के लिए कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से और क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे पास में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बच्चों इनकी ट्रिक समझ में आ गई, इन दोनों को देखते ही हमें कॉमन ले लेना है और अगर ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो तो लास्ट टर्म वाले को स्क्वायर बना के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना देनी है, एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देना है और आंसर निकाल देना है। अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आसानी से हो जाएगा। मींस बच्चों अब हमारे पास में क्या बोला गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मींस जिस तरीके से हमारे पास में अभी तक क्या आ रहा था, जीरोस आ रहे थे, तो अब हमें यहां पर दिया गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ईच ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रेस्पेक्टिवली। मींस बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारे पास में नीचे दिए गए हैं इनमें से पहले वाला सम है और दूसरे वाला प्रोडक्ट है। पहले वाला सम है मींस ये सम है हमारे पास में और दूसरा वाला क्या है बच्चों हमारे पास में प्रोडक्ट है। ये वाला सम है ये प्रोडक्ट है, ये सम है ये प्रोडक्ट है, ये सम है ये प्रोडक्ट है, ये सम है ये प्रोडक्ट है। किसके, जीरोस के। पहला जीरोस का सम है और दूसरा प्रोडक्ट है। बात समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जर्नल इक्वेशन निकालनी है। जनरल इक्वेशन देखेंगे हम यहां पर, जनरल पॉलिनोमियल। यहां पर जनरल पॉलिनोमियल क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो मींस वो हमारे पास पे हो जाती है जनरल पॉलिनोमियल के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? मींस सम ऑफ जीरोस यहां रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, इसमें पुट करते जाएंगे और पॉलिनोमियल निकलता चला जाएगा। बच्चों आपको अगर ऐसे बोला गया ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आपको क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, और यहां पर लिखना है यानी कि पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में, जो पॉलिनोमियल है वो हमारे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1/4 और एक्स, और यहाँ से कितनी होगी माइनस रखेंगे और ये 1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? मगर हमने क्या करना होता है डिनोमिनेटर खत्म करना होता है, मींस यहाँ से 4 हटाना है, तो मींस हमें क्या करना होता है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो पॉलिनोमियल की हर टर्म्स में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस हमने यहाँ पर क्या किया, 4 के साथ एक्स स्क्वायर लगा दिया, -4 इंटू 1/4 और एक्स लगा दिया, और -1 के साथ भी 4 लगा दिया। मींस यहाँ से 4 बन जा 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4 आंसर आ जाएगा। यही होगा हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं है बच्चों? क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, हमारे पास में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए जाएंगे और हमें उनको उठाकर पुट करना है। मींस जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहां पर हमने इसको हटाया और यहां से फिर से इसको हटा दिया। ठीक है बच्चों, यहां से हमने इसको हटाया इस तरीके से। अब हमारे पास में क्या हुआ बच्चों, इस बार क्या हुआ, ये √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 है। मींस यहां पर हमने लिखा x² माइनस यहां पर हमारे पास √2 आया x और प्लस यहाँ पर हमारे पास में है 1/3। बस इस बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x² और 3√2x और 3 × 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 हो जाएगा। मीन्स ये तभी रखने हैं जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए जाएं। अगर आपको जीरोज अलग अलग आए हैं तो पहले उनका सम निकालना है एक बार और एक बार उनका प्रोडक्ट निकालना है और फिर उसके बाद फॉर्मूले के अंदर रखने हैं, तभी हमारे आंसर सही आएंगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी? इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, फिर से देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, देखते हैं ये वाला थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है? थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है बच्चों, यहाँ 0 है और यहाँ √5 है। हमने क्या करना है, x² माइनस 0 × x और प्लस यहाँ पर क्या कितना करना है, √5। मीन्स यहाँ से x² हो जाएगा और प्लस √5 हो जाएगा। ये कुछ पार्ट है ही नहीं और यही आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अब 1 1 वाले के लिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, मीन्स यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 पुट करना है, तो x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, बात खत्म। मीन्स यहाँ पर -1/4 रखना है और यहाँ पर भी 1/4 रखना है और 4 को डिवाइड कर देना है सबसे, और ये 4 रखना है और ये 1 रखना है। नॉर्मली कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका पॉलिनॉमियल चैप्टर खत्म हो चुका है। ये आप खुद से कर लेंगे, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम फिर से आपको ये चैप्टर एक बार फिर से और पढ़ाएंगे बाद में, आप बने रहिए हमारे साथ में, और हम उसमें दूसरे मेथड भी सिखाएंगे आपको कि किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं इनको सेकंड मेथड से। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है और आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।